हम ही लोग लड़ते हैं। मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण, सारे मुद्दों पर हम लड़ते हैं। लेकिन अफसोस, जब वोट देने की बारी आती है आप हमें भूल जाते हैं। आप वोट देते हैं इन्हीं सांपनाथ कालनाथ को। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। क्या उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक बार फिर से उत्तराखंडियों की उन मांगों को पूरी करवाने वाली है जिन मांगों के लिए कई वर्षों से उत्तराखंडी सड़कों पर हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। स्वाभिमान महारैली के माध्यम से देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, श्रीनगर, नई टिहरी, गैरसैंण और ऋषिकेश में उत्तराखंडी प्रयास कर चुके हैं। ये पूरी परिक्रमा हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंडियों की मांग पूरी नहीं हुई है। और उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी पार्टी जो उत्तराखंड राज्य गठन से पहले अस्तित्व में थी। 1979 ईस्वी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हो गया था। वो उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए नेतृत्व किया था, जिसने लगातार संघर्ष किया था और उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में, उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। ये आवाज विधानसभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आज से नहीं, 1979 से हमारे क्रांतिकारी नेता लड़ते रहे हैं। आपने कभी भी उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में काबिज नहीं किया। कभी किया होता तो 24 सालों में इस प्रदेश के ये हाल न हुए होते। उत्तराखंड क्रांति दल वो पार्टी है जो उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी, जब उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ करता था, उस समय भी अपनी राजनीतिक छाप छोड़ती थी और विधानसभा की सीटें भी जीतती थी। उत्तराखंड क्रांति दल हालांकि आज अपने संघर्ष से जूझ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल आज वो उत्तराखंड क्रांति दल नज़र नहीं आ रही है जिसने राज्य को पृथक राज्य बनाने के लिए अपनी जान फूंक दी थी। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल लगातार उठने का प्रयास कर रही है और ये प्रयास कब सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल अब 24 अक्टूबर को तांडव रैली करने जा रही है। उत्तराखंड में रैली और महारैलियों का दौर जारी है और उत्तराखंडियों की मांग कब पूरी होगी, सरकार उत्तराखंडियों की मांग कब मानेगी, इसका हर किसी को इंतजार है। तांडव रैली के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल उन्हीं मुद्दों के साथ आगे आई है जिन मुद्दों के लिए भू कानून, मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा स्वाभिमान महारैली की गई है। स्वाभिमान महारैली की शुरुआत 24 अक्टूबर 2023 को देहरादून के परेड ग्राउंड से हुई थी। शहीद स्मारक तक स्वाभिमान महारैली पहुंची थी। उसके बाद हल्द्वानी में हुई, कोटद्वार में हुई, श्रीनगर में हुई, नई टिहरी में हुई, गैरसैंण में हुई और ऋषिकेश में भी हुई। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान से स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंडी एकत्रित हुए और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया। ये मांगें भू कानून को लागू करने की है, ये मांग मूल निवास 1950 लागू करने की है, ये मांग है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की, ये मांग है उत्तराखंड में जिस प्रकार से महिला अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था लचर नज़र आ रही है, जिस प्रकार से नौकरियों में धांधली हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों के लिए लगातार उत्तराखंडी अब मुखर हैं और अपने नारों से, अपने गीतों से और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता परेशान है और जनता की इन मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र माना जाए। और अब उत्तराखंड क्रांति दल भी यानी यूकेडी भी इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं मांगों के साथ देहरादून में तांडव रैली करने जा रही है। मुद्दे एक हैं, लक्ष्य एक है, मांगें एक है, लेकिन भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति अलग है और यूकेडी अलग है। आखिर ये अलग अलग क्यों चल रहे हैं? जब उत्तराखंड एक है, एक प्रदेश के लिए उस समय संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य आंदोलन के समय जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी,
तो क्या आज एक झंडे के नीचे आकर के इन मांगों को नहीं मनवाया जा सकता है? उत्तराखंड क्रांति दल वो पार्टी है जिसने संघर्ष किया है, जिसने राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड क्रांति दल किसी कुकर मुते की तरह उठी हुई पार्टी नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल भी स्वाभिमान महारैली का हिस्सा थी। जी हाँ, 24 अक्टूबर 2023 को जब देहरादून में स्वाभिमान महारैली हुई थी तो मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा था। यूकेडी वहां पर पहुंची थी, काफ़ी जोश के साथ पहुंची थी। अब यूकेडी के झंडे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे की तरफ देखिएगा, यूकेडी जो अपने कार्यालय से निकली थी, पैदल यात्रा उन्होंने यहाँ तक की है और यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँच चुके हैं। यूकेडी ने अपने झंडे डंडे के साथ स्वाभिमान महारैली में उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जनता की मांगों को मनवाने के लिए लगातार यूकेडी प्रयासरत थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यूकेडी अब अलग से तांडव रैली करने जा रही है? आइए बात करते हैं गैरसैंण में हुई स्वाभिमान महारैली की। गैरसैंण में विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के बाद 1 सितंबर को स्वाभिमान महारैली की गई थी। इस स्वाभिमान महारैली में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का भी मुद्दा काफ़ी जोरों पर था और जनता ने स्वाभिमान महारैली के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाई और शक्ति दिखाने का प्रयास किया, अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया। स्वाभिमान महारैली गैरसैंण में यूकेडी भी अपने झंडे डंडे लेकर के गई थी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से देहरादून में गई थी। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग अपने झंडे और डंडों को लेकर इस रैली में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, जबकि यूकेडी पूर्व से ही ये तैयारी करके आई थी, अपने झंडों के साथ यहाँ पे पहुंची थी। झंडे डंडे रैली से हटाने के लिए कुछ देर तक काफ़ी नोकझोंक चली, धक्के मुक्की चली, लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाल दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी को गैरसैंण स्वाभिमान महारैली से अपने झंडे डंडों के साथ बाहर होना पड़ा, या फिर यूं कहा जाए उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि वो इस रैली में सम्मिलित हों, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार राज्य के लिए आवाज़ उठाती आई है। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल को अपनी भूमिका याद आती है और उत्तराखंड क्रांति दल ने निश्चित तौर पर गैरसैंण में स्वयं की उपेक्षा महसूस की और ऋषिकेश स्वाभिमान महारैली जो 29 सितंबर को हुई, वहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता, झंडे डंडे कोई भी उपस्थित नहीं रहा। और उत्तराखंड क्रांति दल चूँकि राज्य के लिए सदैव मांग उठाती आई है, राज्य के हितों के लिए मुखर रही है, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अब ये निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के हितों के लिए वो अपने स्तर से तांडव रैली के माध्यम से 24 अक्टूबर को सरकार को जगाने का प्रयास करेगी और उत्तराखंड की मांगों को मनवाने का प्रयास करेगी। देखना होगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी जान फूंक दी थी और उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्या उत्तराखंड क्रांति दल जिन उद्देश्यों के साथ अब तांडव रैली करने जा रहा है, क्या इसमें सफलता मिलेगी? क्या उत्तराखंडियों को उनके हक मिल पाएंगे? भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड क्रांति दल से ही थे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और उत्तराखंड क्रांति दल अब अपने स्तर पर उत्तराखंड की मांगों के लिए तांडव रैली करने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार, उत्तराखंड क्रांति दल का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है और देहरादून के अलावा अलग अलग स्थानों पर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग घर घर जाकर के 24 अक्टूबर के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं रैली के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पहुंचे। सारे सवालों को लेके हम 24 अक्टूबर को ये रैली आयोजित कर रहे हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का आह्वान है, ये हमारा अपना कार्यक्रम नहीं है, उत्तराखंड की जनता का, आम जनता का कार्यक्रम है। तो मैं आशा करूंगा, अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि जो भी संगठन हो और आम जनता हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपना प्रतिभाग करें और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये चेतावनी दें कि अब उत्तराखंड की जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। जिस प्रकार से
उत्तराखंड क्रांति दल के लोग स्वाभिमान महारैली ऋषिकेश में नहीं पहुंचे, जो भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले हुई थी। हजारों उत्तराखंडी वहां पे एकत्रित हुए थे, जन सैलाब देखने को मिला था। क्या वो लोग देहरादून में होने वाली तांडव रैली में सम्मिलित होंगे? जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के लोग स्वाभिमान महारैली में सम्मिलित नहीं हुए, तो क्या स्वाभिमान महारैली से जुड़े हुए लोग और जो भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति है उससे जुड़े हुए लोग या स्वाभिमान महारैली में सहयोग देने वाले तमाम सामाजिक संगठन क्या उत्तराखंड क्रांति दल की इस तांडव रैली में जाएंगे, भाग लेंगे? ये देखने वाली बात होगी और 24 तारीख को ही इसका पता लग पाएगा। तो दोस्तों, स्वाभिमान महारैली के बाद उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के द्वारा जो तांडव रैली 24 अक्टूबर को की जा रही है, ये तांडव रैली न सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल बनती टूटती हुई हमेशा नजर आई है और एक स्थायी रूप से उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है। यदि तांडव रैली के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बात को मनवाने में, उत्तराखंडियों की बात को मनवाने में सफल रहता है, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय उत्तराखंड क्रांति दल को जाएगा, साथ ही साथ श्रेय उन लोगों को भी जाएगा जो लगातार इसके लिए संघर्षरत रहे हैं, चाहे वो स्वाभिमान महारैली के माध्यम से, भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की हो या फिर अनेकों सामाजिक संगठनों की हो। ये सारा श्रेय उत्तराखंडियों को जाएगा और यदि तांडव रैली के बाद ये मुद्दे सरकार द्वारा माने जाते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य की दृष्टि से भी ये तांडव रैली महत्वपूर्ण होगी, अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल को लगातार आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।